देखिए, जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना बेहद जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है और आपके आसपास क्या हो रहा है ये भी जानना जरूरी है। जो कुछ हो रहा है उससे हमारी आपकी जिंदगी कैसे प्रभावित हो सकती है, इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और ऐसी ही खबर है व्हाट्सएप के जरिए हो रही ऑनलाइन ठगी की। आपको बता दें कि स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साथ साइबर क्राइम की चुनौती पहले से हमारे सामने ज्यादा हो गई है। लेकिन अब एक नई बात सामने आई है। व्हाट्सएप पर नौकरी वाले मैसेज भेजे जा रहे हैं। जी हां, इसमें घर बैठे हजारों रुपए कमाने का ऑफर होता है, लेकिन मामूली से इस मैसेज में धोखाधड़ी का एक लिंक होता है जिसे क्लिक करते ही खेल हो जाता है। इसी ठगी से या फिर यूं कहें कि इस चुनौती से आगाह करना आपको जरूरी है, इसलिए इस पर हॉर्न बजाना बेहद जरूरी है। तकरीबन हर हाथ में फोन है जो अमूमन स्मार्ट है, इसलिए उसमें व्हाट्सएप का भी इंतजाम है। लेकिन सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म जितना सुविधाजनक और मजेदार है उतना ही इसमें बवाल है, क्योंकि व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से आया एक मैसेज हो सकता है कि आपकी जमा पूंजी उड़ाने का प्लान हो। और ये कोई हवाई बात नहीं, पिछले कुछ महीनों से नौकरी का ऑफर देकर युवाओं के साथ ऑनलाइन ठगी हो रही है। आए दिन कोई ना कोई इसका शिकार होता है, इसलिए ये वक्त है व्हाट्सएप के जरिए हो रहे जॉब स्कैम पर हॉर्न बजाने का। मुमकिन है आपने भी ऐसे मैसेज देखे हों जिनमें घर बैठे नौकरी करने और महीने का 30 से 40 हजार रुपए कमाने का ऑफर हो। कमाल का ऑफर है। सोचिए, रोजगार की तलाश करने वाले को भला और क्या चाहिए, लेकिन वो सोच भी नहीं सकता कि नौकरी के नाम पर उसके साथ ऑनलाइन ठगी का जाल बिछाया गया है। जॉब ढूंढते हैं तो आपको एक ऐसा मैसेज आता है कि देखिए हम आपको 30 से 40 हजार की नौकरी मिल सकती है घर बैठे बैठे सिर्फ एक लैपटॉप के साथ, तो आप प्लीज इस लिंक को क्लिक करिए, अपनी डिटेल्स भरिए। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जैसे ही व्हाट्सएप पर आए इस मैसेज में दिए गए लिंक को आपने क्लिक किया, आप चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। हो सकता है आपसे बेसिक डिटेल मांगी जाए, आपको लगेगा कि ऐसी जानकारी देने में कोई समस्या नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप जाल में फंसते जाएंगे और जब तक बात आपकी समझ में आएगी आप लुट जाएंगे। देखते ही देखते आपके खाते से पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। साइबर क्रिमिनल्स देखिए अपना होमवर्क पूरा करते हैं। वो देखेंगे आपकी डे टू डे एक्टिविटीज क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, एंड जैसे मैंने कहा अभी आपकी नीड क्या, आप घर ढूंढ रहे हैं, तो आपको एक ऐसा लिंक बना के भेजेंगे कि बहुत सस्ती सेल लगी है, यहाँ आप साउथ दिल्ली में हैं, आप प्लीज इस लिंक को क्लिक करिए और आपको और डिटेल्स हम भेजेंगे। आपने जैसे ही वो लिंक को क्लिक किया तो आप समझिए सारा काम तमाम हो जाता है, क्योंकि वही एक लिंक आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो आपका डेटा है वो सारा सब कुछ हैक कर सकते हैं। सिर्फ जॉब के नाम पर ऑनलाइन ठगी नहीं हो रही, बल्कि अगर आप नया घर ढूंढ रहे हैं तो आपके पास सस्ते घर का ऑफर भेजा जाएगा और एक लिंक क्लिक करने को कहा जाएगा। सावधान रहिए, ये साइबर क्राइम की परिभाषा में फिशिंग है। 3 मेन क्राइम है जो हमने कोविड-19 के बाद देखे हैं, जो सबसे ज्यादा होते हैं। एक है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट, कि आप किसी और की आइडेंटिटी लेके, आप एक मास्क पहने हुए हैं, आपकी आइडेंटिटी लेके आप बात कर रहे हैं किसी और से। दूसरा है आपका ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स, जिससे हम सब वाकिफ हैं। अलग अलग फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं। कभी कोई आपको कोई और बैंक बन के फोन करता है, कभी कोई कहता है कि मैं किसी कंपनी से बोल रहा हूं, आपका नया ऑफर आया है, आप लीजिए। और तीसरा है आपका, एक हो गया आपका आइडेंटिटी थेफ्ट, एक हो गया आपका फाइनेंशियल फ्रॉड, और तीसरा है फिशिंग। फिशिंग का मतलब सिंपल है, एक चारा, जो हम चारा देते हैं, जैसे मछली पकड़ते हैं, हम मछली को चारा देते हैं और वो झांसे में आ जाती है, वैसे ही यहां पर साइबर क्रिमिनल्स आपको एक झांसा देते हैं। उनको पता है कि आपको किन चीजों में आपकी जागरूकता है, आपको कहां इंटरेस्ट है, और जहां आपका इंटरेस्ट होता है वैसे ही वो चारा देते हैं। समस्या ये है कि हम में से ज्यादातर लोग व्हाट्सएप पर पूरा यकीन करते हैं, इसके जरिए आए मैसेज पर भरोसा करते हैं। अब देखिए, पेटीएम पर 1000 रुपए कैशबैक का ऑफर आए या जियो के 25 GB फ्री डेटा का ऑफर, कई बार हम सोचे समझे बगैर इसे क्लिक कर सकते हैं। साइबर क्रिमिनल को बस इसी का इंतजार है, क्लिक करते ही आप निशाने पर आ जाते हैं। आपको कोई भी ऐसा मैसेज लग रहा है जिसे हम कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू, कि यार ये तो सच हो ही नहीं सकता, ये बहुत ही अच्छी ऑफर है, तो आपको सावधान रहना चाहिए कि ठीक है, ये शायद कोई स्कैम भी हो सकता है। व्हाट्सएप के जरिए ठगी के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। किसी लिंक पर क्लिक करने के अलावा आपको मैसेज मिलेगा कि गलती से मेरा ओटीपी आपके फोन पर चला गया है। हो सकता है मैसेज भेजने वाले की डीपी पर आपके करीबी की फोटो लगी हो, लेकिन आपने ओटीपी भेजी और आपके पैसे गए। भैया, आप मेरे कॉलेज का फीस भरने आपके फोन पे ओटीपी चल गया है गलती से, अब बता दीजिए। अच्छा, तो ओटीपी आपका व्हाट्सएप पे आया था? जी। किस पे आया था? व्हाट्सएप पे। ठीक है।
तो मेरा पैसा 7,000 कट गया अकाउंट से। जो साइबर क्राइम से अनजान है वो आसानी से फंस जाते हैं, लेकिन जो दिमाग लगाते हैं वो बच जाते हैं। कौन है ट्रस्टेड है, माई ट्रस्टेड व्हाट्सएप, तो मैं भी उससे बात करता रहा। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि ही सेड कि अच्छा मैंने ना गलती से कहीं आपका नंबर डाल दिया है, तो मेरा ओटीपी आपके नंबर पे आएगा। तो मैंने कहा यार नंबर तो सबको ऐसे याद होता है और गूगल पे तो कई बार नंबर सेव भी होता है, तो आप कैसे कर सकते हैं। उसने कहा नहीं, वो गलती से मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा था फॉर सम रीजन, तो मैंने पेस्ट गलती से आपका नंबर कर दिया। मैंने कहा ओके, तो बट मेरे को फिर ओटीपी से ना मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगा। एंड लकीली मेरे पास उस टाइम उसी दिन बैंक से मैसेज आया हुआ था कि नेवर गिव योर ओटीपीज टू स्ट्रेंजर्स, या कोई भी पूछे। तो मैंने गूगल पे देखा, तो मैंने देखा कई लोगों के साथ ऐसा ही फ्रॉड हो चुका है कि उनको कोई उनसे बात करना शुरू करता है, उनका ट्रस्ट लेता है, दे गेन देयर ट्रस्ट, और उसी तरीके से उनका ओटीपी, बैंक अकाउंट डिटेल्स ले लेते हैं। तो आई वाज सेव्ड, मतलब मैं बच गया। व्हाट्सएप के जरिए हो रही ठगी से बचने के लिए कुछ बातों को गांठ बांध लीजिए। नंबर 1, ऑनलाइन ठगी में किसी को भी टारगेट किया जा सकता है। इस भ्रम में ना रहिए कि आप आम आदमी हैं तो आपके साथ साइबर क्राइम नहीं होगा। नंबर 2, मैसेज में कोई बहुत अच्छा ऑफर मिले तो सावधान हो जाइए। नंबर 3, कोई रिश्तेदार या दोस्त बनकर पैसे मांगे तो पहले कंफर्म करना जरूरी है। और नंबर 4, किसी अनजान आदमी से बात करते हुए उसे कोई भी जानकारी देते हुए लापरवाह मत रहिए। देखिए, व्हाट्सएप फाइनेंशियल फ्रॉड की दुनिया में आप सतर्क हैं, लेकिन सामने वाला जो फ्रॉडस्टर है, स्कैमस्टर है, वो आपसे भी ज्यादा और सतर्क है। इसलिए आपको लापरवाही नहीं बरतनी है और बारीकी से हर चीज की गहराई तक जाना है, उसे रीचेक करना है, क्रॉस चेक करना है, उसके बाद ही आपको कंक्लूजन तक पहुंचना है, और तभी आप शायद इस व्हाट्सएप फाइनेंशियल फ्रॉड की दुनिया से बच पाएंगे। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ दिल्ली से तेजस्वी पुरंदरे।